टैक्स इवेजन के जितने कारनामे वो टैक्स एक्सपर्ट करते हैं, मोहम्मद अवैस साहब ऐसा मौजूद है। वैसा आप टैक्स बचाते हैं लोगों का? कामरान साहब, हम जो बेसिकली बचाने की बात नहीं होती, जो लॉ, क्योंकि हमारे लॉज इतने कम्प्लेक्स कर दिए गए हैं कि फ्रैंकली कि कोई आम आदमी जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न भी नहीं बना सकता। कोई चीज़, हम तो बीइंग अ प्रोफेशनल हमेशा गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न लेके आएँ, सिंप्लीफाइड लॉ करें। मैं यही अभी मलिक साहब की बात सुन रहा था। फ्रैंकली आप ज़रा गौर करें कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के ऊपर इतने टैक्सेस मौजूद हैं कि आम आदमी को प्रोफेशनल चाहिए होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए कि मुझे क्या करना है, मुझे फाइलर बनना है तो क्या करना है, नॉन फाइलर रहूंगा तो मेरे पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप 1 करोड़ का घर लेने जाएं और अगर गवर्नमेंट उस वक्त 10 लाख रुपए सिर्फ टैक्सेस की मद में ले ले तो गवर्नमेंट ने 10% तो महंगाई गवर्नमेंट ने कर दी उस प्रॉपर्टी के ऊपर ना। तो ये जो 10% टैक्स अगर ये फाइलर के लिए है और नॉन फाइलर के जो टैक्सेस हैं वो 2-3 टाइम ज्यादा हो गए हैं, तो प्रैक्टिकली फिर आप लोगों की रीच से बाहर कर रहे हैं प्रॉपर्टी की परचेज। इवन आप जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि वो चीज़ें इतनी महंगी कर दी कि अब आप उसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि हाँ नहीं आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपको इतनी हैवी टैक्स जो होगा वो देने पड़ेंगे। तो ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है। दूसरा है हमारा सिस्टम। फ्रैंकली हमारा लॉ एक ऑस्ट्रेलियन ने लिख के दिया, उसके बाद हमने उसको इतना कम्प्लेक्स कर दिया। ये जो बात आपने शुरू की कि टैक्स प्रोफेशनल क्या करता है, यहाँ तो टैक्स प्रोफेशनल को भी फ्रैंकली एडवाइस करने के लिए 10,000 दफ़ा किताब खोलनी पड़ती है। तो आम बेचारा बिजनेसमैन, सैलरीड पर्सन, इवन सैलरीड की कैलकुलेशन इतनी कम्प्लेक्स कर दी। आपको पता है हमारे यहाँ टैक्सेस हैं कितने? इनकम टैक्स अलहदा लगता है, सुपर टैक्स अलहदा लगता है, CBT उसके बाद मिनिमम टैक्सेस की 10,000 किस्में हैं। उसके बाद आप कह लें एक बेसिक इनकम के ऊपर अलग, यानी एक बिजनेस ने अगर टैक्स कैलकुलेशन करनी है ना तो वो आज के टाइम पे बगैर एक्सपर्ट के नहीं कर सकता। तो मुझे बताएं कि बिजनेस वाला कारोबार करे या टैक्स की एक्सपर्टीज लेना शुरू कर दे। तो हमें तो सिंप्लीफाइड सिस्टम देना है। हमारी अब मेजॉरिटी अवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे यहाँ लॉस के मसाइल हैं, तो ये चीजें करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा लगने की वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ रुकी है। बस इंडस्ट्री छोड़ बिजनेसेस की ग्रोथ भी रुकी है, नंबर 1। और नंबर 2, कंप्लायंट टैक्स पेयर इस वक्त सजा समझता है कि मेरे ऊपर सजा और ये टैक्स चोरी भी बढ़ रही है। इस टैक्स चोरी आप देखें ना, रेट अगर अफोर्डेबल लिमिट से ऊपर कर दें, क्या हमारी इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकती है कि 17-18% सेल टैक्स लगा दें? उसके बाद इनकम के ऊपर सैलरीड पर्सन का हाईएस्ट रेट जो है वो 50% के करीब पहुंचता है, 49.5 रेट होता है। सिमिलरली बिजनेसेस का रेट 55% इनकम टैक्स होता है, 2% यानी 45 इनकम टैक्स, 10% सुपर टैक्स, 55 2% WWF अगर मैन्युफैक्चरर है, 5% WPPF। आप जरा टोटल कैलकुलेट करें तो क्या कारोबार सिर्फ हुकूमत के लिए वो चलाएगा, अपने घर कुछ नहीं लेके जाएगा। इसी की वजह से जैसे खाकान साहब भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ ये क्या IMF की वजह से या हुकूमत की पुअर मैनेजमेंट? मैं ये कहूंगा, देखें IMF की शेल्टर आ गई और IMF की शेल्टर लेके आप चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं। क्या IMF ने कहा था कि PDL लगा के आपको अगर कोई पेट्रोलियम प्राइसेस आ रही हैं तो पेट्रोलियम प्राइसेस करती क्या है? आपने कभी गौर किया कि इट्स नॉट ओनली इंक्रीज इन पेट्रोल, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज इन गैस। कोई कारोबार कैसे सस्टेन करेगा? आप एक तरफ कहते हैं एक्सपोर्ट कर लें, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाइना, बांग्लादेश और इंडिया के साथ कंपेयर कर लें, वहाँ से चीज़ सस्ती बनती है, यहाँ की महंगी बनती है, तो चीज़ क्यों एक्सपोर्ट होगी? कैसे वो बाहर भेजेगा? तो कारोबार चलाना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का सिर्फ एक फोकस हो रहा होता है कि गवर्नमेंट समझती है कि मेरे पास इतना रेवेन्यू आना चाहिए, वो वहाँ फोकस कर लेती है। लेकिन जितना रेवेन्यू वो बना रहे होते हैं उसकी बुनियाद पर जो पॉलिसीज बनाते हैं उसकी बुनियाद पर ट्रांजैक्शंस कम होती हैं। जैसे मलिक साहब ने कहा, प्रॉपर्टी पे टैक्स रेट बढ़ाया, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कम हुई, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया। आपने बिजनेसेस को एक ईज ऑफ डूइंग नहीं दिया, कम्प्लेक्स टैक्सेशन कर दी, हैवी टैक्सेशन कर दी, बिजनेसेस का वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, आपको टैक्स कलेक्शन कम होनी शुरू हो गई। तो आप प्लीज ये एनवायरनमेंट रिलैक्स करें तो टैक्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस बढ़ाएंगे, इस वक्त अभी भी देखें, आज भी अगर यानी हमारे यहाँ सैलरीड क्लास कितनी ज्यादा टैक्स पे जा रही है, तो गवर्नमेंट अगर सिर्फ माइनर सी अगर स्लैब्स के अंदर ऊपर नीचे करके एक फेस सेविंग करती है और वो कहती है कि ये ओवरऑल क्योंकि इतना टैक्स तो लेना है, क्योंकि ये इजी मोड है टैक्स कलेक्शन का, कोई सैलरी कलेक्शन तो कोई टैक्स
जो होता है वो कट के आपको सैलरी मिल रही होती है, तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। बिजनेसेस के ऊपर टैक्स रेट ठीक करने की ज़रूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस और एफबीआर के माइंडसेट, लॉज, इन सारों को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। ये आपका पॉइंट आ गया।